ओम शांति। मुरली है 15 अप्रैल 1974 की। जिनके पास किताब है वो किताब खोल करके बैठ सकते हैं। तो मुरली किस पर चली है? इस मुरली के अंदर बाबा ने विघ्न विनाशक बनने की 8 विधियां बताई है। तो ये मुरली हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है ये मुरली हमारे लिए? क्योंकि हम चलते चलते कहाँ गाड़ी रुक जाती है, उड़ते उड़ते पंख कौन हमारे काट देता है, या कहाँ हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, ये सारी चीज़ें किसके कारण हो रही है? आने वाले विघ्नों के कारण। तो उन विघ्नों को विनाश कैसे करना है, दूसरा उन विघ्नों के ऊपर विजयी कैसे बनना है, तीसरा उन विघ्नों को क्या समझना है। कभी कभी वो विनाश नहीं होते, कभी कभी वो समझ में नहीं आते। तो फिर इस मुरली के अंदर ऐसी 8 विधियां बताई हुई है जिससे हम उसका रूप परिवर्तन अगर कर लें कि वो चीज वास्तव में मेरे नुकसान की नहीं, मेरे फायदे की है। जब तक हम छोटे होते हैं तो सब नहीं पर बहुत ऐसे मेजोरिटी सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनको हरी सब्जियां, उसमें करेला, टिंडा, ये जो लौकी ये सब्जियां होती है तो उनको नहीं ये पसंद है, भाती नहीं है मन को, क्योंकि उनको वो बुरी लग रही है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको समझ में आता है कि असली में तो जो इसके अंदर खारापन है वही मेरे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक है। इसके अंदर जो बेस्वादी है वही मेरे शरीर के अंदर लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो रूप परिवर्तन भी हो जाता है विघ्न का। तो हम क्या बन जाते हैं? अंगद बन जाते हैं। मुरली में बाबा ने कहा महावीर बन जाते हैं, महारथी बन जाते हैं और विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक किसको बोला गया है? कौन से देवता? गणेश जी। गणेश जी कौन से देव हैं? कहते हैं भक्ति का हर कार्य या कोई भी नया कार्य, कोई भी बड़ा कार्य, कोई भी शुभ कार्य, तो पहले किसको याद करो? विघ्न विनाशक गणेश को याद करो। तो वो बनने की यहाँ पर बाबा ने मुरली में 8 विधियां बताई है। तो सबसे पहली विधि है कि तूफान को क्या समझो? तोहफा। तोहफा का मतलब गिफ्ट। तूफान को क्या समझना है? तोहफा। तो इसके ऊपर बहुत अच्छी कविता है, पहले वो सुनते हैं फिर पता चलेगा कि ये किस आत्मा का ऐसा एटीट्यूड होता है या व्यवहार होता है तूफान के साथ। तो मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, ये पहले भी हम सुन चुके हैं एक बारी। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। हैं फूल रोकते, कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती है मेरे पग तक चलने में भी शर्माते हैं। जब मुश्किलें नहीं होती हैं तो मेरे पैर शर्माते हैं। मतलब अगर जीवन से विघ्न हटा दिया जाए, समस्याएं हटा दी जाए, जो भी वर्तमान की भी है और जो भूत की भी है और जो भविष्य में भी आने वाली है, अगर ये परिस्थिति हटा दी जाए तो इस जीवन के अंदर क्या बचा है? फिर हम कुछ हैं? फिर हम कुछ है ही नहीं। हम तो फिर वो रोबोट जैसा जीवन है कि ये करो ये करो ये करो प्रॉपर। तो क्या कह रहा है लेखक कि मेरे पग तक चलने में भी शर्माते हैं, मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। अंगार अधर पे धर मैं मुस्कुराया हूँ, मैं बरगट से जिंदगी बुलाकर लाया हूँ। है आंख मिचोली खेल चला किस्मत से, 100 बार मृत्यु के गले चूम आया हूँ। है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, खुद के ऊपर भी मेरे को दया नहीं आ रही, क्योंकि मेरे को भी वही कार्य करना है जिसके अंदर थोड़ा सा तूफान हो, जिसके अंदर कुछ ना कुछ विघ्न हो। और लौकिक में भी कहते हैं
जो कॉरपोरेट कंपनी वाले होते हैं या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर बच्चों को कोई ऐसी पोजीशन पर लेके जाना है जहाँ पर उसको बहुत सारे चैलेंजेस सामना करना है। जैसे वो कोई भी पोस्ट है, वो पुलिस हो सकता है, वो वकील हो सकता है, वो जज हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, आदि आदि। तो उन सबको क्या कहा जाता है, उनको ये चीज बताई जाती है कि खुद के ऊपर भी तुमको रहम नहीं करना, दया नहीं करनी। तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। शर्म के जल से राह सदा सिंचती है, गति की मशाल आंधी में भी हंसती है। शोलों से ही श्रृंगार पथिक का होता है, मंजिल की मांग लहू से हो सजती है। पग में गति आती है छाले छिलने से, तुम पग पग पर जलती चट्टान धरो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। फूलों से जग आसान नहीं होता, रुकने से पग गतिवान नहीं होता। अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, जहां पर कोई रोक टोक नहीं, कोई रिस्क नहीं, तो वहां पर प्रगति, प्रोसेस जो है, प्रोग्रेस, तो वो भी संभव नहीं है। नाश जहां निर्मम वही होता है, मैं बसा सकूं नव स्वर्ग धरा पर, जिससे तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो। सारी बस्तियों को क्या कर दो, वीरान कर दो। क्यों? क्योंकि अब मेरे को यहाँ पर क्या बनाना है, नव स्वर्ग बनाना है। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं पंथी तूफानों में राह बनाता, मेरी दुनिया से केवल इतना नाता। वे मुझे रोकती हैं अवरोध बिछाकर, मैं ठोकर उसे लगाकर बढ़ता जाता। दुनिया क्या करती है, ऑब्स्टिकल्स, विरोध, अवरोध, रुकावटें, और मैं क्या करता हूँ, ठोकर लगाकर बढ़ता जाता। मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर, जिससे तुम मेरा मनमानस पाषाण करो, पत्थर के समान कर दो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। लेखक का नाम है गोपाल दास नीरज। तो क्या कह रहे हैं, जब तक कोई नई विघन आएगा या कुछ भी आगे कोई नई बात नहीं होगी तो अपना तो जीवन वीरान ही है। जीवन वीरान है। और अच्छा, ये हम किसको कह रहे हैं, विघ्नों को कह रहे हैं। यम उन विघ्नों को कह रहे हैं। यम इन सबको कह रहे हैं कि तुम जल्दी जल्दी आओ, मेरे मन को, मेरे मानस पटल को क्या कर दो, पाषाण कर दो। मेरे लिए ऐसी राह बनाओ जहां पर मैं अपने पैरों को देखूं तो छाले, बहुत अच्छा यहाँ पर शब्द है कि पग में गति आती है छाले छिलने से, तुम पग पग पर जलती चट्टान धरो। तो रास्ता, कौन सा रास्ता लो, जो मुश्किल वाला है, जो मुश्किल वाला है, जो सहज नहीं है, जहां पर खतरे ज्यादा है। और कहते हैं जहां पर खतरे ज्यादा है वहां पर प्राप्ति भी ज्यादा है। तो आज पहला होमवर्क सबको करना है, अभी भी करना है, अभी अभी ये सभी बनाएंगे। कैसे बनाना है, 8 चित्र निकालने हैं। तो पहले बॉक्स ऐसा 3 लाइन बना ली, फिर 3 लाइन के ऊपर एक छोटा सा ऐसा बना दिया आयत जैसा, फिर बाद में बीच में लकीर खींच दी, फिर इस लकीर के ऊपर कुछ ऐसा बना दिया, फिर ये 2 निकाल दिए, फिर इन 2 के बीच में ये कर दिया, फिर बाद में जो ये बीच वाली लाइन है, इस बीच वाली लाइन को हटा दिया, सेम टू सेम यही है, और फिर इसमें रंग भर दिया। तो ये क्या है, तोहफा। कौन सा तोहफा, विघन रूपी तोहफा, तूफान रूपी तोहफा। तो अभी सभी निकालो इसको, और घर जा करके तो पक्का निकालना है। चलो घर जाके करना, अभी तो समय लग जाएगा, है ना। तो जो निकाल सकते हैं, जो बना सकते हैं, तो वो बना लेना अभी। और इसके साथ क्या काम करना है जीवन में, क्योंकि ये मुरली ऐसा नहीं है कि आज हो गई है तो आज बस हो ही गई है। ये मुरलियां क्यों हम अध्ययन चल रहा है, इस पुरुषार्थ के हिसाब से कराने वाले का ये लक्ष्य है कि जीवन के हर क्षण में कोई ना कोई बहाने से हमको मुरली याद रहे, ज्ञान की पॉइंट। क्योंकि जब विघन आता है तो हमको क्या भूल जाता है, इस मुरली में भी बाबा ने बोला है कि एक रस अवस्था नहीं रहती है, एकांत नहीं बना रहता है, त्रिकालदर्शी स्थिति भूल जाती है, ज्ञान की पॉइंट ही भूल जाती है, तो विघन के ऊपर जीत
कैसे पाएंगे? तो फिर विघ्न से क्या खा लेते हैं? हार खा लेते हैं। तो पहला काम क्या करना है, जो भी विघ्न आए, जैसे कि बॉक्स बनाया, अभी वर्तमान समय कौन सा विघ्न आया है आज के दिन में या क्या चल रहा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला गिफ्ट बनेगा ना, तो इस गिफ्ट को वो प्रॉब्लम का नाम दे देना, उस विघ्न का नाम दे देना इस गिफ्ट को। जैसे मानो किसी को शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अचानक से कोई रोग आ गया, रोग अचानक से ये वाला नहीं, मेरा सिर दुख रहा है, ये तो सोते सोते भी दुखने लग जाता है, ज्यादा सो जाते हैं ना तो उनका भी सर भारी हो जाता है। तो ये बीमारी नहीं, बीमारी कोई एकदम जो बीमारी हो, कुछ भी ऐसा, तो ये तो सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल है, शरीर का ले लिया, कोई का धन का होगा, कोई का रिश्तों का होगा, कोई का इस आध्यात्मिक जीवन का होगा, कोई का क्या होगा, कोई का क्या होगा। तो जो भी विघ्न है उस विघ्न का नाम लिखना, और अमृत वेले क्या करना है, अनुभव करना कि बाबा ये गिफ्ट मुझे दे रहे हैं। अभी हमको ये विघ्न क्यों लगते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति से आ रहे हैं, सामने व्यक्ति से आ रहे हैं, तो हमें लगता है वो मेरे जीवन के अंदर मुश्किलें पैदा कर रहा है, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, वो जानबूझ करके विघ्न पैदा कर रहे हैं, वो ये तूफान क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब ये तोहफा, विघ्न रूपी तोहफा बाबा से हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हिम्मत और उल्लास मिलेगा कि भगवान ने मुझे आगे बढ़ने के लिए एक तोहफा दिया है। तो वास्तव में तूफान नहीं है, ये क्या है? तोहफा है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जीवन की जो छोटी मोटी परिस्थिति है, छोटी मोटी बातें हैं, तो कहते हैं कि हर छोटी मोटी बात के ऊपर रिएक्शन करना जरूरी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हैं, उनके ऊपर फिर भी सोचना, विचारना, त्रिकालदर्शी होना, इन बातों की जरूरत है। लेकिन जो छुटपुट विघ्न है, छुटपुट बातें हैं, उनके ऊपर रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम करते हैं ना, अभी भी हमसे हो जाता है। तो बताते हैं कि एक कारखाना है कारपेंटर का, और वो अपनी दुकान बंद कर करके अब शॉप को शटर डाउन करके जा ही रहा है। तो जाते जाते उसको एकदम से दिखाई पड़ता है कि बहुत बड़ा सारा काला कोबरा, सांप जो है वो अंदर घुस गया। लेकिन अब वो क्या कर सकता है, वो दुकान को बंद करके बस चला जाता है। अंदर गया जो वो सांप है, जो वो कोबरा है, उसको अंदर से प्यास लगती है। प्यास के लिए वो कोई चीज, खाने पीने के लिए कोई चीज ढूंढता है तो उसको सामने कोई कुल्हाड़ी दिखती है जिसकी धार बहुत तीखी है। तो वो जाता है और कुल्हाड़ी को कुछ खाने या पीने वाली चीज समझता है, और अपना जो फन है वो बहुत तेज से कुल्हाड़ी पर लगाता है। लेकिन उसको कोई वो रस नहीं आता है। फिर से वो ऐसे करता है, फिर उसको गुस्सा आता है कि इसने मेरे को चोट कैसे पहुंचाई। तो बार बार वो उसको चोट पहुंचाता है, क्योंकि उसको पता है ना कि मैं तो सिर्फ जहर ही मेरे को डालना है, सामने वाला खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये कोई निर्जीव चीज है, ये सजीव चीज नहीं है। तो वो बार बार गुस्से के अंदर अब आकर के उस कुल्हाड़ी को अपना डंक या फन है वो मार रहा है कि इसने मेरे को कैसे चोट पहुंचाई इसने। और सुबह आकर के जब वो कारखाने का मालिक उसको खोलता है अपनी शॉप को, तो वहां पर क्या देखता है, कुल्हाड़ी के चारों ओर लिपटा हुआ सांप मरा हुआ है, खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून। अब सांप को किसने मारा? खुद ही मरा है। आने वाली जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी परिस्थितियां हैं, छोटे छोटे विघ्न हैं, उसके अंदर कोई और हमें कुछ कर ही नहीं रहा है। हम खुद ही खुद को रोज मार रहे हैं, हम खुद ही खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसके लिए पहला काम तो ये करना है कि अगर वो तूफान बहुत बड़ा है, विघ्न बहुत बड़ा है, तो वो बाबा के हाथ से ही गिफ्ट के रूप में लेना है। कब? अमृत। और कैसे लेना है कि पहले उसकी रात को ही पिक्चर और कुछ बना करके रख देना है। किसी को तो बॉक्स भी बनाने आते होंगे, तो वो सच में एक बॉक्स भी बना सकते हैं, और उस बॉक्स के ऊपर क्या नाम लिख दो, जो भी विघ्न है। और अमृत वेले क्या अनुभव करो अपने हाथ में बैठ करके, जैसे हम योग में करते नहीं, योग भट्टियां होती है मधुबन में या रिट्रीट सेंटरों में, तो वहां पर क्या दिखाते हैं कि हाथ में, या दीदियां भी बहुत सारी ऐसा फोन के माध्यम से कराते हैं, अगर आपके पास धन की कमी है तो योग के समय हाथ में क्या लेकर के बैठो, पैसा लेकर के बैठो, चाहे 10 रुपए, चाहे 20 रुपए, चाहे 100 रुपए, चाहे 500 रुपए, चाहे 1000 रुपए। अब योग के समय लेकर के बैठो। अब ये करना, बैठ करके करने नहीं लग जाना,
परंतु हर चीज पैसे के लिए नहीं होती ना, कई चीजें और भी होती है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी कोई चीज करनी होती है तो स्थूल रूप में भी वो हमारे हाथ में होती है, तो हमको करने के अंदर कुछ लगता है कि हम कुछ प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, वरना तो यहाँ से। अच्छा, कल सभी ने योग की कमेंट्री भेजी है? सब बाहर वाले हैं, बाहर वाले भेजते जा रहे हैं होमवर्क, कमेंट्री और सब, और अंदर वाले बिजी हैं। इसलिए जिसको बहुत आसानी से कुछ चीजें मिल जाती है ना, वो यहाँ पर कमजोर पड़ जाते हैं। और कभी कभी फायदा कौन उठा लेते हैं? दूर वाले। यही तो होता है, बाबा ने यही तो रीति और यही तो विधि और यही तो रस्म बताया है कि अंदर रहने वाले, सेंटर में रहने वाले वो प्राप्ति नहीं कर पाएंगे जो ग्रस्त में रहने वाले कर लेंगे, क्योंकि वो उस वायुमंडल में नहीं है और वो तरस रहे हैं उस वायुमंडल के लिए। तो अवरोध है ना, अवरोध फिर उस आत्मा के अंदर क्या भर देता है? शक्ति भर देता है। अब उनके लिए वो ग्रस्ती वरस्ती कुछ नहीं रहा, अब उन्होंने अपना ही सब बना लिया। जैसे पांडवों के बारे में बताते हैं कि हस्तिनापुर तो कौरवों के पास थे, और पांडवों को क्या स्थान दे दिया था? एक वीरान सा स्थान था जिसका नाम खंडेलपुर था, खांडवपुर था जिसका नाम। अब वो क्या था? वो वीरान था, वहां पर कुछ नहीं था, कुछ बसा हुआ ही नहीं था। लेकिन पांडवों ने क्या कर दिया? वहां पर भी इंद्रप्रस्थ बना दिया, उस स्थान को, खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया पांडवों ने। और हस्तिनापुर महल के अंदर बैठे वालों ने हस्तिनापुर को भी क्या बना दिया? जैसे कि वीरान बना दिया। समझ, कहने का भाव ये है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर का, तो ये ड्रेस, ये बैच, ये स्थान, ये सब कुछ हमें मिल गए, तो हम ये ना समझने लग जाएं कि हमारा तो हो गया बेड़ा पार। कहीं ऐसा ना हो कि चांस वो ले जाएं जो इन चीजों से दूर हैं, जो शायद विघ्नों के अंदर है। तो ये भी एक बात है। तो पहला काम क्या करना है? ये करना है, और इसका नाम रख करके अमृत वेले बाबा से गिफ्ट लेना। फिर शारीरिक रोग है, धन की कमी है, आपस में विवाद है, आपसी मतभेद है, कुछ भी है, तो फिर वो हमको विघ्न नहीं लगेगा, वो हमें लगेगा कि आगे बढ़ाने का, गुण भरने का ये मेरे अंदर क्या है? एक चांस है। दूसरा, गहराई। मुरली के अंदर बाबा ने बोला है, चलते हैं मुरली के ऊपर ही। घबराने के बजाय गहराई में जाकर के अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? ये जो संकल्प चलते हैं ना, इसको ही हलचल कहा जाता है। हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं। ऊपर से बाह्य मुक्ता की दृष्टि से तो वो हलचल ही अनुभव होगी, लेकिन अंतर्मुखी दृष्टि और बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के रत्न और पॉइंट्स निकल करके आएंगे। तो दूसरी विधि बाबा ने क्या बताई है कि जो विघ्न आया है, जो तूफान, जो समस्या और जो पेपर आया है, तो उसमें हलचल में होने के बजाय थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर के, विधि क्या दी है? अंतर्मुखी होकर के बुद्धि की दृष्टि से देखो कि इस विघ्न के अंदर ज्ञान की बात कौन सी समाई हुई है, इस विघ्न के अंदर ज्ञान की बात कौन सी समाई हुई है, ये देखना। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल के लोग देख रहे हैं कि ये जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट के अंदर लोग रोज ही पान, तंबाकू, गुटखा ऐसा थूक करके चले जाते हैं, गंदा करके चले जाते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में तो गांव के भी आएंगे, कैसे भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, पढ़े लिखे भी आएंगे, अनपढ़ भी आएंगे, समझदार भी आएंगे, बेसमझ भी आएंगे, नशे वाले भी आएंगे, बिना नशे वाले भी आएंगे, सब प्रकार के आएंगे। तो डॉक्टर्स की कमेटी बैठी और उस मीटिंग के अंदर सबने ये राय निकालने की कोशिश की कि अब इस समस्या का समाधान क्या करें। तो क्या समाधान किया होगा आप बताओ? खुद की बुद्धि से सोचो कि मानो आपका घर है, घर की जो दीवार है वहां पर आकर के रोज गंदा कर जाए तंबाकू या पान या गुटखे से, तो इसका क्या समाधान निकालोगे? कि यहाँ थूकना मना है, चिपका देंगे या कुछ डस्टबिन। लेकिन जहां पर ऐसा लिखा होता है वहां पर भी क्योंकि उसको तो आदत पड़ गई है ना, डस्टबिन रख देंगे, डेली सफाई करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, आओ थूको और जाओ।
एक व्यक्ति को एक बिठा व्यक्ति को देंगे। बिठा देंगे पूरा दिन, और सर्दी गर्मी, 8-8 घंटे की ड्यूटी लगा देंगे, 2-4 साथ में निकलेंगे। और क्या। पर घर के अंदर तो कोई रहते ही नहीं है, सब अपने ऑफिस वर्क में इधर उधर चले जाते हैं। किसको बिठाओगे, आपको घर के काम करने होते हैं। भाई वो बहुत पैसे कमाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर हैं हम। तो उन डॉक्टर्स ने क्या किया, तो उन्होंने इस समस्या की गहराई में गए कि आखिर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वो क्यों करता है। तो उन्होंने इस बात की गहराई में जाकर के ज्ञान की एक रत्न निकाला, पॉइंट निकाला कि ये तब भी करता है। ये एक तो वहां करता है जहां पर एकांत हो, इधर उधर जाएंगे तो डॉक्टर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, देख लेंगे। पर लिफ्ट के अंदर तो वो अकेला ही जाएगा, आएगा कोई है नहीं तो कर दिया। या वॉशरूम होते हैं, वहां पर कोई दिखता नहीं है तो फिर वहां पर कर दिया, ऐसा। तो उन लोगों को समझ में आया कि ये तब करते हैं जब इनको कोई देखता नहीं है। किसको पता कि मैं करके गया हूं, कोई समझेगा किसी ने भी किया हो गंदा। तो उन्होंने जब इस गहराई में गया और पता लगाया कि ये तब करते हैं जब इनको कोई देखता नहीं, तो क्यों ना कुछ ऐसा, जो आप लोगों ने राय निकाली, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कोई इनको देखे। पर ऐसा कौन होगा जो पूरा दिन इनको देखे, उसको ही दो बातें सुना करके निकल जाएंगे कि आपका क्या जाता है, ये होता है वो होता है, हमने कोई ऐसा थोड़ी ना कर दिया। तो उन लोगों ने क्या राय निकाला, लिफ्ट की जो तीनों दीवारें हैं माना, तो वो उनके आगे शीशे लगा दिए, शीशे शीशे शीशे। अब वो जब वो करते हैं खराब गंदा, तो वो खुद को देखते हैं और वो खुद ये करते हुए बड़े बुरे लग रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं खुद के ऊपर थूक रहा हूँ। पहले तो लगता था दीवार के ऊपर है, डस्टबिन के ऊपर है। देवी देवता की मूर्ति है। ये भी अच्छा आइडिया, लेकिन मुरली के अनुसार ये भी अच्छा विचार है कि वहां पर देवी देवताओं का लगा दो चित्र, तो फिर वहां पर ऑटोमेटिक ही वो नहीं करेंगे। ये भी अच्छा विचार है। कैमरे कैमरों में तो करा देते हैं, कैमरों में तो है ना। तो शीशा उन्होंने ये समाधान निकाला। मुरली के अंदर बाबा ने भी हमको यही बात कही है कि अभी हमारे जीवन का जो विघ्न, तूफान, समस्या, पेपर और परीक्षा, ये सभी चीजें हैं। तो इन सभी चीजें, अब आ तो गया ये विघ्न, हो तो गई अब ये बात, अब मेरे को पता अब क्या होने वाला है। लेकिन अब अंतर मन की गहराई में जाकर के, अंतर्मुखी बन करके अब देखो कि ये जो समस्या आई है, ये मेरे को कौन सी ज्ञान के पॉइंट सिखाने के लिए आई है। और हर समस्या के बाद ज्ञान की पॉइंट समझ में आती है कि नहीं आती है। जो बात हमको वैसे नहीं समझ में आती है प्रवचनों में, क्लासेस में, मुरली में, वो बात हमको विघ्न सिखा करके चला जाता है। किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि आपको ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा, उसको 1000 बारी बोल देंगे ज्यादा नहीं बोलना, तो वो उसको नहीं समझ आएगी। लेकिन एक बारी कुछ ऐसी चीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ही वो क्या कहेंगे, कान पकड़ लेंगे कि अब ज्यादा नहीं बोलना। इसके लिए बताओ तो क्या वो विघ्न मेरे जीवन में तोहफा नहीं बनकर के जिसने मुझे दैवी गुण दे दिया, जो शिक्षा मेरे को कोई नहीं। तो बाबा ने दूसरी विधि क्या बताई है कि जब भी कोई विघ्न आए तो उसकी गहराई में चले जाओ। बाह्य मुखी रहेंगे तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे होना चाहिए, ऐसा कैसे चलेगा, यही मिलेगा। लेकिन जब अंतर्मुखी हो जाएंगे तो ज्ञान का नया रत्न, ज्ञान की नई पॉइंट मिल जाएगी। और बाबा ने क्या शब्द कहा है, परीक्षाओं के सागर से। परीक्षा नहीं आई है हमारे जीवन में, क्या है, परीक्षाओं का सागर है। इधर से भी, 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 सब तरफ से। तो परीक्षाओं के सागर में जा करके, अंतर्मुखी हो करके, गहराई में उतर करके ज्ञान की नई पॉइंट, नया रत्न निकालो। दूसरी विधि, पहली विधि क्या थी, उसको तोहफा। दूसरी विधि है कि उसकी गहराई में जाओ। ये प्रैक्टिकल मुरली है, ये पढ़ करके छोड़ करके नोट्स बनाने वाली मुरली नहीं है, ये हर दिन की समस्याओं पर काम आने वाली मुरली है। तीसरी बात, मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि कोई भी विघ्न आता है तो उसको क्या अनुभव करना है, नथिंग न्यू। जैसे स्वामी विवेकानंद जी जब नरेंद्र है और अभी तक वो निकले नहीं है उस यात्रा पर, तो वो नरेंद्र अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी अब मुझे बताओ कि जीवन में मुझे कौन सी बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो उनके फादर ने उनको एक ही लाइन बोला
कि तुम जीवन में कहाँ भी जाने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, जो भी तुम्हारा उद्देश्य लक्ष्य, बस मेरी एक ही बात को याद रखना कि कोई भी बात को आश्चर्य से मत देखना। कि कोई भी बात होती है, कोई भी घटना होती है, कोई भी अच्छा नया बुरा कैसा भी व्यक्ति मिलता है, तो उसको तुम आश्चर्य से मत देखना कि ये क्या। और जब बहुत समय बीत जाता है और अब वो स्वामी विवेकानंद बन चुके हैं, तो किसी विदेश के किसी स्टेज पर किसी भाषण के अंदर वो अपने फादर की इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं अगर आज यहाँ तक पहुंचा हूँ या औरों युवाओं के लिए मैं प्रेरणा बना हूँ या देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उसकी प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली है। कैसे मिली है? क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि जीवन में आने वाली विघ्नों को आश्चर्य से नहीं देखना। और सोचो, जब कोई व्यक्ति कोई नई क्रांति लेकर के आता है, नया लहर समाज के अंदर लेकर के आता है, तो उसके आगे तो कितने विघ्न आते होंगे। स्वामी विवेकानंद तो बोलते थे हर एक को कि मुझे मेरे जैसे 100 युवा चाहिए, बस मैं पूरे भारत का नक्शा बदल दूंगा। जो ब्रह्मचारी हो, जो देश भगत हो, जो आध्यात्मिक हो, जो गुरु के प्रति ये हो। तो बहुत सारे लोगों के माँ बाप का, माता पिता का भी विरोध हुआ कि आप हमारे बच्चों को भटकाने की शिक्षा दे रहे हो, कि अगर ये सब ऐसे बन गए तो वही बात कि दुनिया। थोड़े दिन पहले कोई एक आए बहन, तो उन्होंने बोला कि ना बहुत अच्छा है, परंतु अगर सब ऐसे हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी। तो हमने बोला, पर नई बात बोली गई उस दिन अचानक ऑटोमेटिक मुंह से, जो कभी नहीं बोली थी। तो हमने आगे से बोला कि बस यही सोच के कारण ही तो दुनिया चल रही है, कि आपकी ये जो सोच है ना कि ये दुनिया कैसे चलेगी, बस इसी सोच के कारण इस दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्योंकि सारा का सारा बोझ किसके ऊपर है? हम छोटे छोटे कंधों के ऊपर है। ये सोच ही व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दे रही। और इसी का परिणाम क्या निकल कर आया? भारत जो पॉपुलेशन में 2 था, वो भारत पॉपुलेशन के अंदर जनसंख्या 1 पर पहुंच गई है। तो बाबा ने मुरली के अंदर भी कौन सा शब्द यूज किया है? आश्चर्य। जो उनके पिताजी का बताते हैं ना कि कोई भी बात को आश्चर्य से मत देखना। अगर कोई बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है, तो उसको फाइनल स्टेज नहीं कहेंगे। फाइनल स्टेज कौन सी है? नथिंग न्यू। नथिंग न्यू का मतलब क्या होता है? कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, ये तो मेरे साथ ये तो होना ही था। अब तो मैं और भी मजबूत बन गई। अच्छा है कि हुआ, अच्छा है कि ये हो रहा है। जरूर जैसे जो चीजें पीछे भी हुई है उनसे मेरा तो फायदा हुआ ही हुआ है, तो अच्छा है कि ये भी हो रहा है। इसलिए बाबा ने कहा बातें सुनते देखते हुए आश्चर्य अगर अनुभव होता है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा हुआ जो वो होना हुआ। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है, तो इसको भी अंश मात्र हलचल का ही रूप कहेंगे। अब तक ये क्यों क्या का क्वेश्चन का अर्थ है हलचल। विघ्न आना आवश्यक है, और जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना ही बुद्धि में रहेगा, तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेंगे। विघ्न आना, अपने आप का माइंड सेट कर लो। क्या? विघ्न आना आवश्यक है, विघ्न आना आवश्यक है, और जितना विघ्न आएंगे उतना ही मैं महारथी क्या रहूंगी? हर्षित रहूंगी। क्या सुना इस कविता में? ये भी शर्माते हैं, है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते। जहाँ पे फूल बिछे हुए ना, वही आप आजमा करके देख लो, जहां पर हमारे पुरुषार्थ को इजी कर दिया। आराम से आओ, आराम से जाओ, मन करे तो पढ़ो, मन करे तो नहीं पढ़ो, मन करे तो सेवा करो, नहीं करो, मन करे तो चलो, मन करे तो ये करो, तो हमारा पुरुषार्थ कैसा हो जाएगा? फूल से बोलते हैं कि फूल बन करके रहो, माना ऐसे ही बोलते जाओ, ऐसे ही। लेकिन हर अगर माता पिता, अभिभावक, टीचर, गुरु, सेंटर वाले अगर ये ऐसे ही हो गए, तो हम तो पहले ही लूज हैं और हम और ही क्या हो जाएंगे। तो इसलिए फूल तो मुझे रोकते हैं उन्नति में, और ये जो कांटे हैं ना, और वैसे भी स्पीड तो देखो कांटों में तेज होती है। सड़क, कंक्रीट की सड़क बनी हुई है,
चप्पल हमने नहीं पहनी हुई है, छाया वाला एरिया है, वहां पर हम कितने आराम से चलेंगे। और एकदम वो ये जो सड़क है ना सीमेंट वाली, बहुत ये सीमेंट ये सब चीजें बहुत ज्यादा गर्म है। इसके लिए तो हमारे जो पक्षी हैं या जीव हैं धरती पर रहने वाले, वो प्रजातियां क्यों विलुप्त होती जा रही है, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि कच्ची धरती उनके लिए रही नहीं है, मिट्टी तो रही नहीं है ना, पक गया, और उनके पास हमारी तरह जूते चप्पल तो पहने नहीं हुए हैं। तो ये भी कारण होता जा रहा है, ये भी विज्ञान प्रोग्रेस भी है, परंतु ये भी है। मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते हैं। जो पहाड़ है, मरुस्थल है, ये मेरे अंदर एक चाह को पैदा करते हैं कि मैं और चलूं। सच कहता हूँ, जब मुश्किलें ना होती है तब मेरे पग भी चलने में शर्माते हैं। मेरे संग चलने लगे हवाएं, जिससे तुम पथ के कण कण को तूफान करो। हर कण कण कतरा कतरा जो आने वाला है वो क्या होना चाहिए? तूफान। और नथिंग न्यू, ये है तीसरी विधि विघ्न विनाशक बनने की। और ये नहीं सोचना अब से, बाबा मुरली में कहते हैं कि तुम कल्प कल्प के विजयी हो, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। लेकिन कल्प कल्प वाला हमको याद रहता है? इससे तो हमको याद ही नहीं रहा। ये तो बाबा हमको स्मृतियां दिला रहे हैं कि तुम एक बारी की नहीं, तुम हर संगम युग पर हर समय तुम विजयी हुए हो। लेकिन हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सी बात याद दिलाएगी कि मैं कल आने वाली समस्या में भी विजयी थी, एक साल पहले आने वाली समस्या में भी मैं विजयी थी, और ये कोई समस्या, ये कोई बड़ी बात नहीं, इसमें भी मैं क्या हो जाऊंगी? तो इसलिए दाल गल जाएगी। अगर हम अभी 1-2 साल का, कुछ महीने का ही सोचेंगे तो नथिंग न्यू। विघ्न विनाशक बनने की 8वीं विधि है त्रिकालदर्शी। इस विषय में हम सभी को पता है। हाँ, 4th है त्रिकालदर्शी। तो इस विषय के बारे में हम सभी को पता है कि कोई भी अब तो देखो तूफान भी क्या शब्द निकल रहा है, तोहफा। तो कोई भी तूफान, कोई भी विघ्न आया है, उसके आगे पीछे को भाप लो। सांप के भी बात बताई ना, हर बात पर जाकर के फन मारने की जरूरत नहीं है। पहले से आइडिया लगा लो, पहले से त्रिकालदर्शी बन करके बुद्धि के दर्पण के अंदर देख लो कि ये सच में विघ्न है भी या नहीं है, या जानबूझ करके उसके ऊपर जाकर के मैं खुद ही विघ्न बनाने वाली हूँ। समझ रहे हैं इस बात को? कभी वो बात नॉर्मली वैसे आ गई है, बस आ गई तो आ गई समय के बहाव से, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, इसको ज्यादा हवा दे करके, हवा देखो आग को बढ़ा देती है ना। इसलिए किसी का बहुत अच्छा एक इंटरव्यू आया हुआ है, तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है कि हम लोगों में जो बात होती है ना, वो बस इस रूम से बाहर तक भी नहीं जाती है, क्योंकि बाहर हवा देने वाले बैठे हैं। उन्होंने बोला बाहर कौन बैठे हैं? हवा देने। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ कान के अंदर कुछ चींटी तो घुसे, इतनी सी बात तो घुसे, फिर उसको हम कहेंगे हाँ हमारे साथ भी। तो ऐसी काम नहीं करना है। त्रिकालदर्शी क्या बोला? एकाग्र हो जाओ, एक रस और एकांत। यहाँ पर ही हमारी त्रिकालदर्शी अवस्था ऐसे नहीं बनती कि 100 बातों के बीच में हम ये विघ्न की बातें भी सोच रहे। ये कब होगा? जब हम थोड़ा सा 10 मिनट के लिए एकांत में जाएंगे, एकाग्र होंगे, एक रस होंगे, तो ऑटोमेटिक। और बाबा ने इस विषय में क्या कहा है? एकाग्र, एक रस, एकांत, अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर क्या आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हैं, या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को हिलाती है? तो त्रिकालदर्शी होकर के क्या देखना है? क्या मैं अपनी स्टेज पे आराम से शांति से स्थित हूँ, या कर्म इंद्रियों की हलचल मेरे आंतरिक स्टेज को हिला रही है? जैसे दिखाते नहीं है कि नीचे कोई भी तपस्या करता था और सिंहासन किसका हिल जाता था? देवराज इंद्र, उनका सिंहासन हिल जाता था। तो यहाँ पर भी हिलता है। कौन सा? आंतरिक स्टेज, आंतरिक स्थिति का। तो ये चेकिंग करनी। जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है, तो क्या मास्टर सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? ये प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है। अब तो आप तो पुरुषोत्तम हो, तो प्रकृति आपकी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है, तो क्या वो पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? तो कौन सी क्वालिटी है?
हमारी जो प्रकृति के सागर के अंदर है, कि वो जितना बाह्यमुखी है उतना ही वो अंदर से शांत है। बाहर से लहरों में कितनी हलचल है सागर के, लेकिन जैसे ही सागर के अंदर जाता है गोताखोर तो उसको क्या है वहां पर असीम शांति है। अभी जब इधर कुंभ का भी लगा तो कितने सारे लोग, कहीं पर भी होता है, वो प्रयाग में हो या वो इलाहाबाद में, वो कहीं पर भी हो, तो कई ऐसे योगी होते हैं जो कई कई दिनों तक पानी के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे होते हैं। कई होते हैं जो मिट्टी के नीचे दब करके समस्या कर रहे होते हैं, खाली ये बाहर होता है, बाकी सब अंदर होता है। कितना कुछ अद्भुत चीजें भी देखने को मिलती है। तो बाबा ने बोला जब वो सागर ऊपर से हलचल में है और अंदर से शांत है, ये आप ही की कॉपी उसने की है, तो आप भी क्यों भूल जाते हो कि ऊपर से कितनी भी हलचल है, लेकिन अंदर में एकांत में जा करके मेरे क्या है, बहुत आराम से शांति से है और आंतरिक स्टेज को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, ऊपर से हो रहा है जो भी है। 4 विधियां। 5वीं विधि, बहुत अच्छी बात मुरली के अंदर बाबा ने कही है कि जो दुश्मन है वही हमको किसकी याद दिलाते हैं, कि तुम्हारे पास ये शस्त्र भी, हम तो भूले ही बैठे थे कि मेरे को ये भी आता है, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी बना सकती हूँ, या मैं भी सुना सकती हूँ, मैं ये भी गुण धारण कर सकती हूँ। हमें तो अपने शस्त्र पता ही नहीं थे, लेकिन दुश्मन ही होता है जो हमको क्या याद दिलाता है कि तुम्हारे पास, जब किसी व्यक्ति को अपनी जान बचानी होती है तो उसको एकदम से याद आता है कि मेरे पास ये जो बेल्ट है ये कब काम आएगा। तो ये बेल्ट भी क्या है उस समय उसका, पर दुश्मन है तभी तो बेल्ट शस्त्र का रूप लिया ना। दुश्मन है तभी वो हाथ से पकड़ने वाली लाठी है वो शस्त्र का रूप लिया, नहीं है तो फिर वो केवल आकर्षण की चीजें हैं, सहारे की चीजें हैं। मुरली के अंदर बाबा ने बोला विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो, समझा? विघ्न आता है ना, विघ्न आता है तो विशेष योग होता है। बाबा को जैसा याद रोज करते हैं वैसा याद थोड़ी ना करेंगे उस दिन ज्यादा। रोज हम बोल रहे थे पता नहीं मेरा तो योग लगता ही नहीं है, मेरा तो योग लगता ही नहीं है, मेरी तो बुद्धि भटक जाती है, बाबा तो मेरे को दिखता ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है। और एक विघ्न आया, ऐसा योग लगेगा, ऐसा योग लगेगा कि बात नहीं पूछो। सेंटर में जो एक बारी भी नहीं जाता होगा, विघ्न आने में वो 4-4 बारी भी आ जाएंगे, और बहनों को भी लग करके देख करके लगेगा कि ये हो क्या रहा है आज। अब बताओ, तो विघ्न ने हमको अपना शस्त्र याद दिलाया कि नहीं दिलाया, कि तुम योगी हो, तुम तीव्र पुरुषार्थी हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। ये तो सिर्फ तुम खुद को फूलों पर चला करके टाल रहे थे। तो बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही है। तो जब विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो, भट्टी रखते हो ना, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की समृद्धि दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा समृद्धि नहीं रहती। इसलिए निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, टाइटल तो निरंतर योगी का ही है ना। विघ्न आए या नहीं आए तो भी हमारा क्या रहना चाहिए। और अंतर योगी का मतलब क्या होता है, एक अंतर का मतलब होता है अंदर जाना, एक अंतर का मतलब होता है कि इन दोनों में क्या अंतर है, भेद। और एक अंतर का मतलब होता है निरंतर, बिना ब्रेक वाला। अंतर के 3 मतलब होते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने क्या बोला, अंतर योगी तो नहीं बन जाते हो। अंतर योगी मतलब थोड़ा सा बाहर वालों को याद कर लिया, थोड़ा बाबा को याद कर लिया, थोड़ा सुस्ती कर लिया, थोड़ा बाबा को याद कर लिया, थोड़ा पाप कर लिया, थोड़ा बाबा को याद कर लिया। तो बाबा ने कहा निरंतर योगी हो या अंतर योगी हो। तो कौन है हम? तो उसके लिए विघ्न आने जरूरी है कि विघ्न आएंगे तो ही निरंतर योगी बनेंगे हमेशा, ऐसा बाबा ने कहा। अगली बात, योग अग्नि। यहां पर बाबा ने उदाहरण दिया है, सूली से कांटा बने और कांटे को फिर योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दे। सूली को कांटा बनाना ये फाइनल स्टेज नहीं है, बड़ी बात को छोटा कर दिया, ये फाइनल स्टेज नहीं है, लेकिन उस आई हुई बात को खत्म ही कर दिया योग अग्नि के द्वारा। बाबा ने कहा यह है फाइनल स्टेज। यहाँ पर बाबा ने बोला
हलचल में आना ये फाइनल स्टेज नहीं है, लेकिन नथिंग नहीं हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो होना था वो हो रहा है, यही उत्तम है, यही श्रेष्ठ है। तो इसको फाइनल स्टेज का, और यहाँ पर बाबा ने किसको फाइनल स्टेज बोला कि सूली को कांटा बनाना फाइनल स्टेज नहीं है, लेकिन उस कांटे को जला करके दूर से ही भस्म कर देना ये फाइनल स्टेज है। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक महारथी नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं। अब पहुंचना वहां तक है जो हर बात का अंश और वंश भी समाप्त हो जाए, किंतु परंतु ना रहे। और ये हमको क्यों करना है बताओ? कोई भी व्यक्ति को बाबा हर आत्मा को ऐसा बनने के लिए क्यों बोल रहे हैं कि कोई भी बात का कांटे का नामो निशान भी ना रहे, बात का नामो निशान भी ना रहे। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? मजबूत बनाने। बिल्कुल, और संपूर्ण बन जाओ, उसमें फिर टाइम वेस्ट होता है, दुनिया आ जाए और जल्दी। क्योंकि बाबा को चाहिए कि तुम एक एक के पीछे। अंजलि बहन कौन है आपके पीछे? कौन सी आत्मा है? भाई जी को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो कौन है पीछे हमारे रितु बहन? विश्व की सर्व आत्माएं आपके पीछे है। अगर हम ही कांटों को सूली से कांटा, सूली से कांटा, सूली से कांटा बनाते जाएंगे तो कांटा तो परोसेंगे ना उनको कि अच्छा बात तो नहीं है पर कोई बात तो थी यहाँ पर, सेक तो छोड़ दिया ना। लेकिन बाबा ने कहा कि तुम उस बात को ही खत्म कर दो कि आने वाली विश्व की सर्व आत्माओं को लगे कि यहाँ पर तो कोई बातें है ही नहीं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जिनके सामने वो बातें हैं, जिनके सामने बातें हैं, पूर्वज बड़े पुराने, तो वही क्या करते हैं, उन बातों का नामो निशान खत्म। और ये होगा किससे? योग अग्नि से। बहुत जबरदस्त विधि है ये, छठी विधि जो बाबा ने बताई है, जो सब दादियां, बाबा सब दादियों से कराते थे और सब दादियों ने किया भी है। कोई भी गवर्नमेंट ने कोई बात बोल दी, जैसे हमारे उधर ब्रिज कोठी का हुआ था, ये सब चीजें हुई थी, तो दादियां क्या बोलती थी? चलो योग भट्टे में बैठो, योग भट्टे में बातें नहीं करनी। अब क्या करना शुरू, बातें तो देखो किसको करनी होगी, वो चले गए थे जगदीश भाई जी, रमेश भाई जी, बात करने वालों को बातें भी करनी, ऐसे सब चुप होकर के थोड़ी ना बैठ जाएंगे। लेकिन जिनके हाथ में कुछ है ही नहीं, उनका सिर्फ एक ही काम, और वो क्या है? योग का दान करो वायुमंडल में, योग का दान करो वातावरण में, कि आया हुआ विघ्न समाप्त हो जाए। ये योग का दान करना है। और जिनके पास क्वालिफिकेशन है कुछ और एक्टिविटी करने की, तो वो निकले, राष्ट्रपति के पास गए, जाकर के उनसे 3 महीने का टाइम लेकर के आए कि हमें इतना समय तो दो कि हम दूसरा भवन देख सके। और दादियों ने सबको किस में बिठा दिया? योग में। बस योग के द्वारा, बाबा के द्वारा उनको क्या मिल गया? समय मिल गया अगला घर देखने के लिए, क्योंकि 500-600 बच्चों को एक साथ शिफ्ट करना है कहीं पर, तो ये बड़ी बात होती है। तो आने वाली विघ्न आ गया है, अब उसके अंदर अब अपना क्या बढ़ा देना है? आज 2 घंटे की भट्टी करूंगी, आज 3 मुरलियों की ज्ञान भट्टी करूंगी, आज पूरे दिन मेरी योग भट्टी है, आज पूरे दिन संडे का दिन है, आज मैं पूरा दिन योग भट्टी करूंगा। कुछ भी है, अपना प्रोग्राम खुद ही बनाना होता है, क्योंकि विघ्न आपका है तो प्रोग्राम भी आपका, विघ्न जिसका कार्यक्रम उसका। तो ये विधि है। अगली विधि है हिम्मत और उल्लास। यहाँ पर बाबा ने बोला, उदाहरण दिया यहाँ पर बाबा ने, कि जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जमा हो जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं, तो फिर उस बर्फ को गलाने के लिए भी तो पुरुषार्थ करते हैं। देखो जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है ना, लोगों को गाड़ी से ही ट्रेवल करना होता है वहां पर, तो जो हमारा नॉर्मल गाड़ी का पहिया होता है वो नहीं चलता है बर्फ के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उसके नीचे चेन लगा लेते हैं। चेन वाला जो पहिया होता है वो बर्फ के अंदर चला जाता है। तो बाबा ने ये कुछ उदाहरण दिए हैं कि जहाँ पे बर्फ ज्यादा होती है तो उसको पिघलाने के लिए, गलाने के लिए या रास्ता बनाने के लिए कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ भी अगर बर्फ के माफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। बर्फ के मुआफिक एक बात पर जम गए हैं, अटक ही गए हैं, ये तो ऐसा ही होगा, बस सोच ही लिया हमने।
तो बाबा ने कहा इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि किसकी कमी है? योग की कमी है। इसलिए किसको बढ़ाओ? हिम्मत और उल्लास। बाबा ने कहा योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो बर्फ वाले रास्ते को क्या करना है? क्लियर करना है। या तो अपनी गाड़ी के पहियों को चेंज कर लो, अपने पुरुषार्थ की स्पीड को या तो तेज करो, वो नहीं हो रहे हैं तो योग की अग्नि से बाबा ने कहा उस जमी हुई बर्फ को पिघला दो और अपना रास्ता साफ करो। लेकिन फिर भी हर सूरत हाल के अंदर पहुंचना तो है ना मंजिल पर। ये तो ठाना हुआ है सभी ने। हाँ ठाना हुआ है। ठाना हुआ है। अब लग रहा है ठाना हुआ। हिम्मत और उल्लास का पॉइंट है तो थोड़ा हिम्मत और उल्लास से तो बोलना चाहिए। और लास्ट विधि है विघ्न विनाशक बनने की। क्या? अंगद। क्या मिसाल है अंगद का? कुसुम बहन क्या मिसाल है अंगद का? हिम्मत के पैर। अंगद ने क्या कर दिया? हिम्मत से प्यार को बांट दिया, जमा दिया। और सीधा चैलेंज किसको कर दिया? रावण को। रावण की सभा में जाकर के रावण को ही चैलेंज कर दिया। फिर आ रहे हैं सब सभा से उठ करके, ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, हिला नहीं वो हिला नहीं। और पैर क्या रखा था कि अगर हिम्मत है तो ये पैर हिला करके दिखाओ, सीता तुम्हारी। सीधा भगवान की ही भगवती को दाव पर लगा दिया कि सीता ही तुम्हारी, तुम ये पैर। और पैर रखा था राम के नाम पर। राम के नाम का वो पैर था कि बाबा, जैसे हम कि बाबा मैं ये काम कर रही हूँ, अब तू जाने तेरा काम जाने, चल ये होना है, ये करना है, ये ऐसा पाम रख दिया है। और फिर लास्ट में क्या दिखाते हैं कि अब वो आया है रावण आया और नीचे झुका, झुकते ही उसका मुकुट गिर गया। इतने में अंगद ने अपना पैर पीछे कर लिया कि मेरे आगे थोड़ी ना झुकना है तुमको, झुको तो किसके आगे? श्री राम के आगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगे, भगवान श्री राम के आगे झुको। तो ऐसा अंगद था कि बड़ी बड़ी कमिटमेंट करता था, ना केवल कमिटमेंट करता था परंतु उनके ऊपर जमा भी रहता था। लेकिन जब किसी और का कुछ स्वामित्व गिरने वाला है तो वहां पर फिर पीछे भी हट जाता था कि मेरे आगे झुकना नहीं है, क्योंकि मैं तो बड़ा हूं ही नहीं ना, मैं थोड़ी ना भगवान हूँ, भगवान तो फिर भी वो है, झुको तो उसके आगे। तो अंगद ना केवल भगवान के नाम पर आगे होता था, लेकिन अंगद को पीछे होना भी कि रिगार्ड फिर भी किसका होना चाहिए? उसका ही होना चाहिए जिसके नाम पर मैं आया हूं। मुरली के अंदर बाबा ने कहा। तो ये रिजल्ट क्या पुरुषोत्तम आत्माओं की अच्छी लगती है? कौन से रिजल्ट? कि बिना हिम्मत उल्लास रहे, फेल हो जाएं, आदि आदि। इसलिए ना पुरुषार्थ की गति में, ना माया से हार खाने के लिए अंगद बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनना है। विजयी, फिर भी पीछे तो हटाना, हार तो खाई, हार तो मानी ना कि मैं हार चुका हूं, आप उनके आगे जाना। तो बाबा ने कहा अंगद बनना है किसके लिए? विजयी बनने के लिए। कि किसके नाम के ऊपर उसको सिंहासन से तो हिलाई दिया, वहां से तो ले आया, ये चीजें हुई। तो ऐसी मुरली 3 पेज की, ये मुरली है, 3 पेज माना 1, 2 और 3, ऐसी ये मुरली है। और इस मुरली के अंदर बहुत बाबा ने रियल बातें बताई है। विधि है ये मुरली नहीं है। बस ये समझो कि आज हमको विघ्न विनाशक बनने की विधियां बन गई है। इधर बिना देखे हुए बोलना शुरू करो। पहली विधि क्या थी? तूफान को क्या बना दो? तोहफा बना दो। और वो तोहफा कौन दे रहा है हमको? अभी तक तो लग रहा था वो विघ्न बन करके आए हैं मेरे आगे, अब लग रहा है बाबा ही गिफ्ट के रूप में मेरे जीवन में उस आत्मा को लेकर के आए हैं कि तुझे कोई नहीं आगे बढ़ा पाया, तुझे ये आगे बढ़ाएंगे। तेरे अंदर कोई शक्ति नहीं भर पाया है आत्मा, ये ही तेरे अंदर शक्ति भरेंगे। क्योंकि अभी तक तो तुमको कुछ आता ही नहीं था, लेकिन इस आत्मा ने तुमको सब कुछ सिखा दिया। दूसरा, गहराई में जाना। यहाँ पर बाबा ने कौन सा उदाहरण दिया? कोई भी कष्ट आने हलचल और शांत। हाँ, बाबा ने कहा कि बाह्य मुक्ता के ऊपर तो हलचल है, विघ्न है तो विघ्न ही है। अब ऐसे बीमारी आगे तो हम कहेंगे नहीं बीमारी तो आई नहीं है, बीमारी है तो बीमारी है, कष्ट है तो कष्ट है।
लेकिन बाबा ने कहा गहराई में जाकर के अंतर्मुखी होके बुद्धि के द्वारा ये देखो कि इस विघन के अंदर ज्ञान कहाँ पर है, शिक्षा कहाँ पर है, नॉलेज कहाँ पर है, कौन से पॉइंट सिखाने के लिए ये मेरे को आया है। तीसरी विधि क्या बताई? नथिंग न्यू। बाबा ने कहा हलचल है, ये फाइनल स्टेज नहीं है, नथिंग न्यू है, ये फाइनल स्टेज है। इसलिए हर बात को कैसे देखना है कि कोई आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं है, ऐसे नहीं देखना। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण परिवार में भी ये होता है, भगवान के बच्चे भी ऐसे करते हैं, ये क्या है, यहाँ पर भी ऐसे होता है। ऐसे ऐसे नहीं करना है। ड्रेस चेंज करने से, बड़ा सारा बैच पहनने से, स्थान बदली करने से संस्कार बदल जाते हैं। इन चीजों का संस्कारों से कोई लेन देन नहीं है, ये तो ऑफिशियल यूनिफॉर्म है। आप आजकल एक सुपरमार्केट में भी जाएंगे, क्या बोलते हैं, मॉल बोलते हैं जिसको, वहां पर भी जाएंगे ना, जैसे रिलायंस मॉल और ये सब चीजें हमारे भी यहाँ पे, तो यहाँ पर भी जाते हैं तो यहाँ का जो प्रॉपर स्टाफ होता है ना, उसकी भी एक यूनिफॉर्म होती है, जिससे आपको पता लग जाए कि हर किसी से मत पूछने लग जाना कि भाई जी ये क्या है, ये जो लाल और नीला दिख रहा है इसी से जाकर के पूछना कि ये क्या है और कितने का है और कब तक चलेगा और कब तक एक्सपायर होगा। इसी प्रकार से ये तो भगवान ने यूनिफॉर्म, इस संसार की सर्वश्रेष्ठ पोशाक है निसंदेह, सर्वश्रेष्ठ मेडल है निसंदेह, सर्वश्रेष्ठ स्थान है निसंदेह। लेकिन केवल मात्र ये हो जाने से संस्कारों के ऊपर विजय हो गई, ये बहुत बड़ी भूल है। तो ये आश्चर्य नहीं खाना कि ये भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे होते हैं, यहाँ पर भी ऐसे होता है। हर आत्मा की युद्ध चल रही है अपने अपने संस्कारों से। उठ के तो सारे कलयुग से ही आए हैं या सीधा स्वर्ग से ही नीचे उतर करके आए हैं? कलयुग से, अपने कॉलेज से, अपने घर से, अपने स्कूल से, कोई अपने नानी के घर से, कोई अपने दादी के घर से आए हैं नए माहौल के अंदर, और सब सीख रहे हैं। और इस सीखने के दौर के अंदर जैसे जिज्ञासुओं से गलतियां होती है, ऐसे निमित्त से भी होती है। इंसान है, इसलिए उस दिन आपको क्या कहा, इंसान को किस रूप में देखो, इंसान, आत्मा को आत्मा की दृष्टि से। इसलिए कल आपको कमेंट्री बनाने के लिए कहा था कि आत्मिक दृष्टि होती क्या है, उसकी प्रैक्टिस तो करो कम से कम। नहीं तो मैं आत्मा हूं, भ्रिकुटी के बीच में हूं, शांत स्वरूप हूं, शांति की गहराई में डूब गई आत्मा। समझा? अगली देखना नहीं, अगली पॉइंट, नथिंग न्यू के बाद त्रिकालदर्शी, एक रस और एकांत। एकांत, थोड़ा सा समय निकालो और उसका देख लो, ऐसा हुआ या वैसा हुआ, जैसा होना था वैसा ही हुआ। नेक्स्ट, पांचवा, दुश्मन ही शस्त्र की याद दिलाते हैं। तो सभी को क्या करना है, धन्यवाद, जिन्होंने मेरी सोई भी, और हमारा शस्त्र क्या, हमारी शक्तियां, परखने की शक्ति हमारे अंदर नहीं थी, एकता की शक्ति हमारे अंदर नहीं थी, संगठन की शक्ति हमारे अंदर नहीं थी, सहन करने की शक्ति नहीं थी, सामना करने की भी शक्ति नहीं थी, बातों को समाने की, समेटने की भी शक्ति नहीं थी, निर्भय होने की भी शक्ति नहीं थी, हो सकता है पवित्रता की भी शक्ति नहीं थी, बहुत कुछ नहीं था। लेकिन दुश्मन ने आकर के मेरी सोए हुए सारे शस्त्रों की मेरे को याद दिला दी। नेक्स्ट, अगला छठवां, योग अग्नि। बहुत अच्छा, ये प्रैक्टिकल में सबको करना है। विघन आए, योग भट्टी शुरू कर लो। आज शनिवार, आज रविवार, आज ये है 2 घंटे की योग भट्टी है। सीधा 21 दिन तक नहीं पहुंचा जाए, 21 दिन तक एक स्थान। वैसे तो हमको ये लाभ मिल रहा है 21 दिन की भट्टी का, ये ज्ञान की भट्टी है जो आपकी 5वीं भट्टी चल रही है। इसलिए कोई बोले भट्टियां करते तो कहो, चल ही रही है। एक स्थान, 1 घंटा, एक ही माहौल, एक ही ज्ञान बाबा का, वो भी ऐसे योग की भट्टी। योग अग्नि से क्या हो जाएगा, विघन जल जाएगा। अगला, हिम्मत और उल्लास। इसके अंदर बाबा ने क्या बोला, बर्फ का उदाहरण दिया कि या तो अपने पहियों को तेज करो, चेन लगाओ, या फिर बर्फ को पिघलाओ। और कमी, अगर बर्फ के मुआफिक जम गई है बात, कोई बात के ऊपर अटक गए हैं, जम गई है बात, तो बाबा ने कहा इससे सिद्ध होता है कि योग की कमी सिद्ध हो जाता है, अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट, हाँ जी, लास्ट, अंगत।
तो अंगद के समान, बाबा ने कहा विजयी बनने में अंगद के समान रहना है। तो ये मुरली चली है, पूरी मुरली हो गई है और ग्रुप में भी भेज दी जाएगी, तो आप इसको पढ़ लेना। और आज 2 ही काम है मात्र, एक ये काम है, सबको अपने पास पॉइंट लिखने हैं, और लिखने नहीं है, परीक्षाओं के सागर की गहराई में जाकर के इनके ऊपर बहुत अच्छे से चिंतन करना है खुद का। और क्या करना है, एक दूसरा काम ये करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सीखना है। ये मैं अपना ही अनुभव आपको बता रही हूँ कि यहाँ से हम देखा देखी शुरू करते हैं, लास्ट वाले 4 तो अपने आप ही बन जाते हैं, क्योंकि हाथ बैठ गया, ये किया, ऐसे किया, बन गया। ये गिफ्ट है, यह सबको गिफ्ट आज क्या ही तो मिलता ही आ रहा है जन्म जन्मांतर से। लेकिन अब ये विघन रूपी गिफ्ट किससे लेना? आज तक लोगों से ले रहे थे तो दुखी हो रहे थे, अब विघन आया किसी के भी कारण, अमृत वेले किससे लेना है? बाबा। और जहाँ पे बाबा होता है वहां पर बातें, जहाँ पर बाप है वहां बात नहीं है, और जहां पर बात है वहां पर बाप नहीं है। ऐसी ये मुरली रही है। कि आज ये बात पहली बार समझ में आई कि जब रावण नीचे झुक रहा था तो पीछे हट गया। यदि वो झुका लेता तो हार जाता, क्यों भगवान बन गया खुद ही, क्योंकि खुद ही भगवान बन गए ना। इसलिए हमको दोनों गुण आने चाहिए। कहते हैं ना सबको, आप लोगों को भी कहते हैं कि समझाओ, ज्ञान सुनाओ, कोर्स कराओ, प्रदर्शनी समझाओ, सब कराओ, लेकिन कहीं पर पीछे भी हटना होता है, उनको सेवा केंद्र तक लाना होता है। अब बहनों को भी आप देखो, बहनें सेवा केंद्र तक आ जाती हैं तो खुद ही बन करके बैठ जाती हैं क्या भगवान? नहीं, फिर वो बहनें उनको कहाँ के लिए प्रेरित करती है? चलो आपको, इससे भी बड़ा हमारा हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहां पर इतनी दीदियां, इतना ये बाबा का स्थान है, वो ये है। और निरंतर यहाँ पर भी आए हुए को कहाँ भेजती है? बाबा बाबा बाबा। तो हमें आगे होना भी आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि मैं सिखाऊंगी आपको, क्या बड़ी बात है। लेकिन जब सामने वाला सीख चुका है तो पीछे भी हो जाओ कि मैंने नहीं किया, सब किसने किया? ये अंगद की भी ऐसे है। तो शर्म के जल से राह सदा सिंचती है, गति की मशाल आंधी में भी हंसती है। शोलों से ही श्रृंगार पथिक का होता है, मंजिल की राह लहू से सिंचती है। फूलों से जग आसमान नहीं होता, रुकने से पग गतिवान नहीं होता। अवरोध नहीं तो संभव भी नहीं है प्रगति तुम्हारी, है नाश जहां निर्मम वही होता। मैं बसा सकूं नव स्वर्ग धरा पर, जिससे तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। तो तैयार रहो बहादुर बनके, हर आने वाले विघ्न के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा, ओम शांति। एक इंपॉर्टेंट सूचना है, कल टेस्ट है, कल 14 तारीख है, कल 14 तारीख है। 7 मुरलियां जो रात को आप पढ़ रहे हैं, मुरली पता है ना कितनी है? इतनी मुरली है, छोटी छोटी मुरलियां हैं, कहाँ शुरू होती है और खत्म हो जाती है। तो ये 7 की 7 मुरलियां हर दिन रात को आपको ग्रुप में भेजी गई हैं, आज सभी भेज दी जाएंगी। 7 मुरलियां आज पढ़ी, इसलिए आज का होमवर्क है ही नहीं कुछ, समझा जाए तो चिंतन का होमवर्क है, खाली कॉपी में कॉपी पेस्ट करके भेजना आपको। ये तो 7 मुरलियां हैं, 7 मुरलियां पढ़नी है। 10 ही प्रश्न आएंगे केवल 7 मुरलियों में से, और 10 प्रश्न आपको सोल्व करने हैं। और उस दिन आपको क्या बोला था कि जो अभी पहला टेस्ट होगा कल 14, कल कितनी तारीख है? 14 ही है। अगला टेस्ट होगा शायद 21 को, अगले 7 दिन के बाद में 21 को ये 2 टेस्ट होंगे। इन 2 टेस्ट के अंदर जो पास होगा, पास का मतलब है आधे से ऊपर, 5 नंबर से ज्यादा, वही फाइनल टेस्ट देगा जो 50 नंबर का होगा 35 मुरलियों के अंदर। जो फेल हो जाएंगे इन 2 टेस्ट में, 7-7 की मुरलियों में, तो वो फाइनल वाला AMAP 5 जो होने वाला है वो टेस्ट नहीं देंगे। इसके लिए मुरलियां बहुत छोटी हैं, 10 ही केवल प्रश्न आएंगे, कुछ नहीं करना आपने, रोज रात को पढ़िए, एक बारी जस्ट पढ़ना है, 10 ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। ओम शांति।